इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विप्लव देव ने दुष्यंत चौटाला पर अब जुबानी हमला बोला है। ये बड़ी खबर, न तो मेरे पेट में दर्द है ना ही मैं डॉक्टर हूं, विप्लव देव ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। जेजेपी ने हमें समर्थन देकर के एहसान नहीं किया, विप्लव देव ने यह कहा कि बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। यानी कि अब साफ तौर पर दोनों दलों के बीच तीखा वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और जो गठबंधन की बात बार बार कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं दोनों पार्टियां, उसकी संभावनाएं अब ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो अब कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि अब जो गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो बातें कही जा रही थी अभी तक, उसमें अब साफ तौर पर इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। विप्लव देव ने साफ तौर पर कहा कि मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। अगर जेजेपी ने हमें समर्थन दिया, सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, तो कोई एहसान नहीं किया, बदले में उन्हें मंत्री पद भी मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव का यह बड़ा बयान सामने आया। विप्लव देव ने दुष्यंत चौटाला पर जुबानी हमला बोला है। तो चलिए अब आपको वो बयान दिखाते हैं जिस पर यह पलटवार किया है विप्लव देव ने दुष्यंत चौटाला का। वो बयान आप सुनिए। विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूँ तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूँ और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी की गठबंधन में सरकार चल रही है और अब लगभग जो कार्यकाल है वो जब पूरा होने को है, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कयास है कि बीजेपी जेजेपी आपस में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ें। इस तरह की बातें जो है वो चल रही थी कि क्या दोनों दल आपस में चुनाव में भी इसी गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं। लेकिन इस गठबंधन को लेकर के हालांकि शुरुआत से इस तरह की बातें कही जा रही है कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल दोनों ही दलों के जो नेता हैं उनके बयानों से साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने तक ही सीमित रहने वाला है। और ऐसी भी अब संभावनाएं बन सकती हैं कि यह गठबंधन टूट जाए, क्योंकि तीखी बयानबाजी दोनों ही दलों की तरफ से देखने को मिल रही है। जेजेपी ने हमें समर्थन दिया तो कोई एहसान नहीं किया। यह तीखा प्रहार एक बार फिर से इस मामले में देखने को मिला है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव का। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी का जो बयान सामने आया था कि उचाना से प्रेमलता दीदी ही विधायक बनेंगी, तो उसको लेकर के जेजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। और अब एक बार फिर से विप्लव देव ने इस बार पलटवार किया और कहा कि जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया, बदले में उन्हें भी तो मंत्री पद मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं, विप्लव देव का वो पुराना बयान जो उचाना में उन्होंने कहा इससे पहले, वो आप सुनिए। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना, संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरा हो चुकी है सरकार की। मेरे मित्रों, हमारे 9 साल पूरा होने के नाते पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 13 कार्यक्रम
बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। तो आपने सुना विप्लव देव का यह बयान, जो उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर अब प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि गठबंधन में क्या कुछ वार पलटवार और देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया, हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, पूरी बात बताइए, विप्लव देव ने किन परिस्थितियों में ये तीखी प्रतिक्रिया दी? हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहां पर किया गया था, उस सम्मेलन में प्रभारी हैं जो विप्लव देव, वो यहां पहुंचे और साथ में अन्य नेता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, तमाम नेता यहां मौजूद रहे। लेकिन उसी समय जब पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई फ्री में समर्थन उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उनको मंत्री बनाया गया है। और साफ तौर पर कहा, अगर किसी के पेट में दर्द है तो ना तो वो वैध है और ना उनके पेट में दर्द है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है गठबंधन को लेकर, और इससे पहले भी तीखी प्रक्रिया जो है दोनों तरफ से जारी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगे चल के इसको लेकर क्या कुछ सामने आने वाला है। हालांकि तमाम जो नीतियां हैं बीजेपी की 9 साल की, उनको जनता तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। आगामी दिनों में बीजेपी के अन्य कार्यक्रम भी पूरे हरियाणा में देखने को मिलेंगे, ऐसा दावा उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि अभी तक ये बातें कही जा रही थी कि जैसे सरकार गठबंधन में चल रही है, तो वैसे ही कुछ आगे आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन में ही ये दोनों पार्टियां जाएं चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में। तो इस तरह की अटकलें थी, कयास थी, और दोनों ही दलों के नेताओं की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया इस मामले में अभी तक सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब इन तीखी प्रतिक्रियाओं से क्या कुछ समझा जाए? क्या दोनों ही पार्टियों का ये मूड बन चुका है कि अकेले अकेले ही चुनाव में जाना है? देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जेजेपी के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, उन्होंने यहाँ पर अभी कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2024 को लेकर, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, और 2024 की शंखनाद उन्होंने फरीदाबाद से किया था। लेकिन अब जिस तरीके से विप्लव देव ने भी साफ कर दिया है कि उनको ना तो पेट में दर्द है और ना वो वैध हैं, और इससे अलग भी उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर गठबंधन हुआ था तो वो फ्री में नहीं हुआ था, उनको मंत्री पद दिया गया है। तब एक बड़ा बयान सामने आया, और इसके राजनीतिक मायने भी काफी तरह से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर लगातार पहले से ही चर्चा में रहा है गठबंधन, तो अब एक नई बात ये सामने यहाँ पर जो आई है, उसको लेकर काफी चर्चाओं का विषय जो है गर्म है। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो बयान दिखा देते हैं, सुना देते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, जो उन्होंने कल प्रतिक्रिया देते हुए कहा था। कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूं तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूं, और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूं। और अब आपको वो बयान सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। अब वो बयान आप सुनिए। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना, संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसलिए हम नंबर लिए हैं, और इसके बदले